ये जो उपकार करने वाला ईश्वर है वो इतना उदार है, और भक्त उससे जिस भाषा में बात करते हैं वो इतनी मीठी है। आगे चल करके मानो भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, बहुत याद दिला रहे हो कि मैंने क्या क्या तुम्हारे लिए किया, तो क्या उसका बदला चुकाने के लिए आए हो क्या? वो स्वामी जी ने वो बात कही जो संसार में हम और आप किसी से नहीं कहेंगे। किसी से कर्ज आपने लिया हो और कर्ज न चुकाए और नया कर्ज मांगने जाए तो शायद ही कोई इतना निर्लज्ज हो, और सामने वाला भी कह सकता है कि अबली तुमने पुराना तो चुकाया नहीं और आ गए नए मांगने के लिए। पर तुलसीदास जी, भक्त और भगवान का संवाद तो अनोखा ही होता है। भक्त ने भगवान से कहा कि महाराज अब मैं चुकाता तो अवश्य, पर एक समस्या है। उन्होंने कहा महाराज संसार में कर्ज देने वाला भी ये ध्यान रखता है कि इतना दे जितना ये चुका सके। वो पहले पता लगा लेता है कि इनके पास क्या है, कैसे है। तो महाराज आपने कर्ज दिया तो आपने पता तो लगाया नहीं। पता लगाते तो आपको लगता है कि खाता तो बिल्कुल खाली है, चुकाने योग्य कोई वस्तु इसके पास है नहीं। तो भगवान ने कहा तो फिर आए क्यों? तो उन्होंने कहा महाराज संसार में लोग जब इतना कर्ज लेते हैं कि कर्ज न चुका सके तो वो पहले तो लोगों पर यही धाक जमाते हैं कि नहीं नहीं हम तो चुकावेंगे, और धाक जमा करके और कर्ज ले लेते हैं ये सोच करके कि अब दिवाली ही तो कहलाना है तो चलो और जितना समेटते बने उतना और समेट लें। तो आपने तो इतना दे दिया, कुछ दे देने के बाद आपका बदला तो चुका नहीं सकते, इसलिए अब तो आपके पास एक बात लेके आए। क्या? हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो साधन धाम बेबुध दुर्लभ तनु हम ही कृपा करी दीन्हो कोटिहु बदन बनाए नहीं बरनत प्रभु के सब उपकार तदपि नाथ कछु और मांगो। अब थोड़ा और दीजिए। कैसे? बोले लोग तो संसार में उदार होते हैं और आप उदार तो नहीं है, दीजिए परम उदार। और तब भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए गोस्वामी जी ने जो बात कही वो अपनी समस्या भगवान के सामने रख दिया। पर वो आपने शरीर दे दिया, आपने मन दे दिया, पर ये मन ऐसा विलक्षण है कि ये मन जो है संसार की ऐसी वस्तुओं में रस लेता है जैसे मछली जल से अलग अलग कर दी जाए तो जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार से मेरा मन तो मछली के समान है और विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबहु पल एक। परिणाम क्या हो रहा है? बोले ताते सहो विपत्ति करुणा निधि जनमत जोनी अनेक। जब तक ये मन का चक्कर चलता रहेगा न जाने कितने जन्म होते रहेंगे। तो अब एक कृपा कीजिए। और कितनी मधुर प्रार्थना गोस्वामी जी ने भगवान से कहा, आपने बड़े बड़े युद्ध किए, आप तो कला निधान हैं, पर आज आपकी एक नए कला की परीक्षा होगी। क्या आप? बोले मेरे पास एक मछली है और आपने सब किया होगा पर मछली तो मारा नहीं होगा। सिंह को मारा होगा, राक्षसों को मारा होगा, पर अब वो हमारे पास जो मछली है उसको आप कृपा करके मारिए। कैसे मारिए? अनेक मछलियां होती तो मैं कहता कि आप जाल से मछलियों को ले लीजिए, वो मछली मर जाएंगी। तो आपने मछली मारने की दो कला देखी होगी। एक तो जाल के द्वारा मछुआरे मछली मारते हैं और दूसरे कभी कभी वो एक लग्गी लिए हुए और उसमें धागा का उसको कई लोग जो है किनारे बैठे हुए, और आपने देखा होगा कि वो जाल से मछली जो मारी जाती है उसमें एकाग्रता की आवश्यकता नहीं, पर बंसी से जो लोग मछली फंसाने चलते हैं वो तो इतने एकाग्र होकर बैठते हैं। वो आजमगढ़ में बहुत वर्ष पहले मैं गया, बस नदी के किनारे सत्संग हो रहा था और वो बगल में ही
एक व्यक्ति बैठा हुआ, वो नदी में देख रहा, उसके कान में न प्रश्न गया न उत्तर गया, वो तो पूरी तरह से एकाग्र। मुझे इस विनय पत्रिका के पद का अर्थ उस दिन समझ में आया। उन्होंने कहा, प्रभु शास्त्र ये कहते हैं कि मन को भगवान में लगाओ, वो तो मैं कर नहीं रहा हूं, तो आपको एक उपाय बता दे रहा हूं, और उसी उपाय के द्वारा इस मन की मछली को मार दीजिए। क्या? तो रस्सी एक होती है, और रस्सी जो होनी चाहिए अगर बहुत दुर्बल होगी और मछली कहीं बड़ी हुई और वो झटका देगी ही, जब वो प्राण जाने लगेंगे तो टूट जाएगा। तो प्रभु साधना की रस्सी तो कैसी भी हो, वो कमजोर तो होती। तब मेरे मन की मछली को मारने के लिए कृपा डोरी, अपने कृपा का ही कि आप डोरी बना लीजिए। साधन करें और बीच में टूट जाने का डर रहता है, पर आपकी कृपा की डोरी हो, और कृपा की जब डोरी हो तो उस डोरी में एक कटिया लगाता है फंसाने वाला, और कटिये में एक चारा इस तरह का जो मछली को बड़ा पसंद हो उसमें लगा देता है। मछली जो ही उस चारे को खाने चलती है तो नुकीले कटिये में फंस जाती है, और वो जो ही जरा सा धागा हिला, एक क्षण में वो तुरंत मारने वाला उसे निकाल लेता है। वो स्वामी जी ने पूरी कला भगवान को सिखा दिया, जो कला नहीं जानते थे। बोले कृपा डोरी। भगवान ने कहा, ये कटिया में कहां से ले आऊं? तुलसीदास जी ने भगवान के चरणों की ओर संकेत किया। भगवान के चरणों में अनेक रेखाएं हैं, उसमें एक रेखा है अंकुश रेखा। तो अंकुश का जो चित्र होता है वो तो कटिये की तरह होता है। तो उन्होंने कहा कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। अब आपके चरणों में तो अंकुश के रूप में ये कटिया है, चारा कौन सा लगा में? बोले कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, और परम प्रेम मृदु चारो। प्रेम का चारा लगाइए, चरण रेखा की कटिया लगाइए, कृपा की डोरी लगाइए, और यही विधि वेदी हरहु मेरो मन कौतुक राम तिहार। आप इस हमारे मन के मत्स्य को मार दीजिए, यही आपका खेल होगा और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। मानो सूत्र वही है कि यदि शरीर प्राप्त हुआ है तो या तो ईश्वर ने जो शरीर साधन करने के लिए दिया है हम उसका सदुपयोग करें, साधन करें, या प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का अर्थ यही है कि हम केवल साधना के द्वारा ही सफल नहीं हो सकते हैं जब तक आप अपनी कृपा के द्वारा मेरे मन को आप अपने चरणों में न लगा लें। ये जो सूत्र है, मानो यही सूत्र ये रामायण में बताया गया कि एक और मनु है और दूसरी ओर प्रताप भानु है। एक व्यक्ति ने सदुपयोग करके धन्यता प्राप्त किया और दूसरा व्यक्ति उस धन्यता को प्राप्त नहीं कर सका। तो जब मनुष्य के शरीर की श्रेष्ठता का वर्णन किया जाता है तो उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मानव शरीर स्वयं अपने आप में ऐसी कोई विलक्षण वस्तु है कि उसको उसे दृष्टिगत रख करके श्रेष्ठ कहा जाए। संसार में मनुष्यों की संख्या बहुत बड़ी है, पर क्या वे सभी मनुष्य जो है मानव शरीर की धन्यता को अपने जीवन में साकार कर रहे हैं? और तब मानो मानस में दो मानव चरित्रों को हमारे समक्ष रखा गया। एक मनुष्य पहले जन्म में भी मनुष्य था और दूसरे जन्म में भी उसने मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया, और दूसरा व्यक्ति जो है पहले जन्म में मनुष्य था, पर जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो वो राक्षस के रूप में उसका जन्म हुआ, मनुष्य के रूप में नहीं हुआ। कि मनुष्य बनकर धन्य हो सकता है
पर मनुष्य का यदि पतन हो तो राक्षस बनने में भी विलंब नहीं, राक्षस बनने में भी देर नहीं होती। और उसमें कैसे मानव शरीर धन्य होता है, इसका एक पक्ष प्रस्तुत किया गया महाराज मनु के चरित्र के द्वारा। और कैसे मनुष्य राक्षसत्व की दिशा में बढ़ते बढ़ते राक्षस हो जाता है, इसके लिए चुनाव किया गया राजा प्रताप भालू का। तो आइए पहले मनु के चरित्र में मानव जाति की मानवता का जो रूप प्रस्तुत किया गया वह क्या है। और उसका सूत्र यही है कि मनु ने प्रारंभ में अपने जीवन में कर्तव्य कर्म का पालन किया, धर्म का पूरी तरह से स्वयं अपने जीवन में और समाज के जीवन में उसका विस्तार किया। और इतना ही नहीं, मनुस्मृति के रूप में मानव जाति की मर्यादा के लिए का उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की कि जिसके द्वारा मनुष्य जो है समाज को सुव्यवस्थित रख सके। तो बस सूत्र यहीं से प्रारंभ करें, और वो यह है कि सबसे पहले मनुष्य के जीवन में धर्म की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में धर्म की आवश्यकता है, इसका तात्पर्य क्या है? कल की कथा से जोड़ करके आप उसको सुनने की कृपा करें। और वो यह है कि मनुष्य यदि यह विचार करे, जिसकी ओर कल संकेत किया गया था कि व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन। तो अब इसका उत्तर जो वस्तुतः वास्तविक है का वो तो बाद में व्यक्ति के हृदय में या विवेक में आता है। पर प्रारंभ में जब कोई व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि में शरीर होता है, और मैं शरीर हूं यह मान करके ही व्यक्ति सारा व्यवहार चलाता है। और यह मान करके व्यवहार चलाना बुरा नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि सत्य भले ही यह न हो, चाहे वो ईश्वर का अंश हो और चाहे वो वेदांत की भाषा में साक्षात ब्रह्म का ही रूप हो, पर ये बात तो केवल कोई वाक्य के द्वारा दोहरा दे कि आप ईश्वर के अंश हैं, तो व्यक्ति को ऐसा अनुभव जब तक नहीं होता तब तक अगर वो दोहरावे भी तो वो दोहराना केवल शाब्दिक होगा, अनुभूति जन्य नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि अच्छा, यहीं से प्रारंभ कीजिए जैसा आप स्वयं अपने आप को समझते हैं, और उसके बाद क्रम की दृष्टि से आपका विचार परिवर्तित होगा। और परिवर्तित होते हुए अंत में पहले वो मनुष्य अपना परिचय शरीर के रूप में देता है। जब उससे पूछा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आप अधिक परिचय पूछेंगे तो यही कहेगा कि मेरे पिता का नाम यह है, मेरी माता का नाम यह है, मेरी जाति यह है। तो प्रारंभ में तो व्यक्ति यहीं से प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ करता है तो मान लीजिए यही जीवन के पाठशाला की पहली कक्षा। तो पहली कक्षा को भी ठीक ठीक जीवन में चला में, उसके पाठ को दोहरा में। और वो धर्म क्या है? धर्म माने मानव जीवन की पहली कक्षा। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब एक बालक इस बड़े होकर के पहले वह क्रमशः बढ़ा और बड़ा होने के बाद
जब उसको इस सत्य का भान होगा, किसकी ओर उसकी दृष्टि जाएगी कि माँ ने मुझे जन्म के पहले अपने गर्भ में धारण करके कितना कष्ट उठाया और बाद में मेरे जन्म के बाद भी मुझे माँ ने कितने कष्ट से पाला, कितनी पीड़ा जीवन में भोगी, का वस्तुतः हमारे यहाँ ये जो जीवन काल में तो माता पिता को समादर देने का बड़ा महत्व है ही। माता पिता के प्रति माता पिता की महिमा का शास्त्रों में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया, लेकिन हमारे शास्त्रों की मान्यता तो ये है कि जीवन काल में ही नहीं, का मृत्यु के बाद भी पुत्र का जो कर्तव्य है वो ये है कि वो माता और पिता के कल्याण के लिए श्राद्ध की जो परंपरा है, तर्पण की जो परंपरा है, वो यही है कि हम अपने माता पिता का स्मरण करते हुए का उनको श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो, उनको जीवन में का यहाँ से चले जाने के बाद भी संतोष और सुख की अनुभूति हो, यही उसके पीछे भावना है। और इसीलिए उसके लिए ये श्राद्ध शब्द का सीधा सा अर्थ यह है, जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। तो कुछ बात बड़ी विचित्र सी लगती है, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि जितनी पूजा, जितना पाठ, जितनी वस्तुएं हैं, सब श्रद्धा से करना चाहिए। तो अब विवाह को श्राद्ध नहीं कोई कहता, कोई व्यक्ति पुत्र के जन्म को श्राद्ध नहीं कहता, उसका भी संबंध तो श्रद्धा से है। मृत्यु के बाद जो क्रिया होती है उसके लिए जब यह शब्द जोड़ा गया कि व्यक्ति पिता का श्राद्ध करे, तो मानो सूत्र यह है कि जब तक हमारे जीवन में किसी के द्वारा हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, तब तक तो हम उसका ध्यान रखते हैं। तो श्रद्धा की परीक्षा का मान लीजिए कई लोग कहा करते हैं मेरे गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा है, महात्मा के प्रति बड़ी श्रद्धा है, या माता पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा है। और इसका सूत्र यही है, इसका तात्पर्य ये है कि भाई अगर आपके कामना की पूर्ति होती है, स्वार्थ की सिद्धि होती है और उस समय आप कहते हैं कि मेरे हृदय में श्रद्धा है, तो श्रद्धा वास्तविक है कि नकली है, इसका पता लगाना सरल नहीं। और इसीलिए रामायण में जो सूत्र दिया गया, कृपया चैतन्य रह करके सुनेंगे। पार्वती जी को श्रद्धा का मूर्तिमान रूप बताया गया और वो भगवती पार्वती जो है हिमांचल के घर में जन्म लेती है और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती है। और तब इस बीच में भगवान शंकर के द्वारा काम जला दिया जाता है। काम जला दिए जाने का अर्थ तो बड़ा सरल है, विवाह का आधार तो काम ही, पति और पत्नी के संबंध के मूल में तो काम की वृत्ति ही मुख्य है। और अगर कोई विवाह के लिए साधना कर रहा हो, विवाह के लिए तपस्या कर रहा है और काम ही नष्ट हो गया, तो काम नष्ट हो गया, इसका अर्थ है कि विवाह का न तो कोई प्रयोजन रह गया और न तो विवाह का कोई अर्थ रह गया। पर सूत्र क्या दिया गया, भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्वीकार किया, पर जब तक उन्होंने काम को जला नहीं दिया तब तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? भगवान शंकर ये देखना चाहते थे कि मेरे प्रति जो उनका प्रेम है वो वास्तविक है कि बड़ी इतना भगवान शंकर का भगवान राम के कह देने के बाद भी, भगवान राम तो इसके पहले ही शंकर जी के सामने प्रकट हो गए और शंकर जी को उन्होंने आज्ञा दिया कि आप विवाह कर लीजिए, पर भगवान शंकर ने उस आज्ञा को तत्काल स्वीकार नहीं कर लिया, क्रियान्वित नहीं किया। क्यों? अगर उनके मन में वासना की वृत्ति होती तो स्वाभाविक रूप से वासना युक्त व्यक्ति जो है
वो तो बड़ों की आज्ञा लेकर के और उनकी आज्ञा का बहाना लेकर के भोग की वस्तुओं को स्वीकार कर ही लेता है। तो भगवान शंकर बड़े उदारता से कह सकते थे कि मैं तो विवाह नहीं करना चाहता था, पर अब प्रभु ने कहा तो मैं कैसे टालता। बोले उन्होंने कहा तो कहने वाले की उदारता है। कई बार बड़ा संकट आता है। रामायण में एक सज्जन ने कहा कैकेयी से अधिक महान कोई नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा भगवान श्री राम ने जब स्वयं कहा तो भगवान राम का प्रमाण पत्र जब कैकेयी को मिल गया तो उनकी श्रेष्ठता में क्या संदेह है। पर मैंने यही कहा कि अगर ये प्रमाण पत्र वास्तविक माना जाता तो सबसे पहले भरत को ही मानना चाहिए कि भगवान राम जब प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि दोष देहि जननी जड़ते नाहिन साधु सभा जन से ही, तो भरत जी को मान लेना चाहिए कि जब प्रभु कह रहे हैं तो अब इससे बढ़कर के कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा। पर श्री भरत और अयोध्या वासियों ने प्रभु के इस प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो मैंने एक दृष्टांत दिया। तो वही का कोई व्यक्ति किसी को 100 गाली दे दे और वो गाली देने के बाद जिसको गाली दी गई उससे आप कहें कि वो व्यक्ति तो बड़ा बुरा था और वो कहे कि नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है, वो बुरे नहीं है, आवेश में आके दे दिया होगा, वो तो बड़े व्यक्ति है। तो जो जिस व्यक्ति ने प्रमाण पत्र दे दिया हो, क्या प्रमाण पत्र वास्तविक है? क्या उसके आधार पर सचमुच इसको भला मान करके आप व्यवहार करेंगे कि इन्होंने जब प्रमाण पत्र दे दिया तो भला होगा? अरे भाई, ये प्रमाण पत्र जिसने गाली दिया उसके लिए नहीं है, जिसको दिया गया उसके लिए है कि वो कितना सज्जन है कि गाली देने वाले को बुरा नहीं कह रहा। समझने की चेष्टा करना चाहिए कि जब कोई कष्ट देने वाले को भला कहे तो आप सचमुच ये प्रमाण पत्र न मान लीजिए कि प्रमाण कष्ट देने वाला अच्छा न होता तो ये अच्छा कैसे कहते। इसलिए श्री भरत के ने जब सुना तो श्री भरत ने उसको इसी रूप में लिया कि प्रभु, मैं तो आपका शील देख करके गदगद हो रहा हूं कि जिन कैकेयी ने आपको इतना कष्ट दिया आप उनमें भी दोष नहीं देख पाते। तो ये तो आपकी उदारता और शील की विशेषता है, ये आपके शील का प्रमाण पत्र हो सकता है, कैकेयी की श्रेष्ठता करे। और यही शंकर जी के सामने हुआ। भगवान राम ने शंकर जी से कहा, अब आप तो सर्वदा कथा सुनाते ही रहते हैं, आज मैं कथा सुनाऊंगा और आप सुनिए। शंकर जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, सुनाइए। तो लिखा वो अति पुनीत गिरिजा के करणी बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। पार्वती का चरित्र कितना उदात्त है, कितना महान है, कितनी तपस्विनी है। भगवान राम जब सुनाने लगे बड़े प्रेम से तो शंकर जी के आंखों में आंसू आ गए और कथावाचक यदि देखे कि श्रोता इतना प्रभावित हो गया है तो उसे संतोष होगा। तो भगवान राम ने भगवान शंकर से कहा कि अब इसका अर्थ ये है कि मैंने जो कथा कही आपने उसे स्वीकार किया। पार्वती की महानता में आपको तो कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज, मैं कथा से प्रभावित नहीं हुआ, कथावाचक से प्रभावित हुआ। क्या? बोले, जब आप उनकी कथा सुनाने लगे तो मुझे याद आ गया, यही पार्वती पूर्व जन्म में सती थी और कथा में मैं उनको ले गया और उन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी। उन्होंने तो आपकी इतनी उपेक्षा की, पर जब उन्हीं की कथा आप सुनाने लगे तो मैं गदगद हो गया कि आपसे बढ़कर के उदार कौन होगा कि जिसने आपका इतना और आपकी कथा का अनादर किया। आप उसकी कथा सुना रहे और इसलिए आज्ञा मानूंगा ये तो कह दिया, पर उसे क्रियान्वित तो नहीं किया। उसके बाद काम ने आक्रमण किया और काम ने जब आक्रमण किया और भगवान शंकर ने जला दिया, तब
सप्तर्षियों को ये काम सौंपा गया, जब वो जाकर के पार्वती पहुंचाई तुम प्रेम परीक्षा ले। परीक्षा दो भागों में सप्तर्षियों की हुई, उसको बहुत विस्तार से अपेक्षा नहीं है, पर बस उसका पहला पक्ष ये था कि तुम जिससे विवाह करना चाहती हो वो व्यक्ति तो पागल है और वो व्यक्ति तो नग्न रहता है, वो अशुभ है। उस समय भी पार्वती नहीं दिगी, पर बाद में जब भगवान शंकर ने काम को जला दिया तो सप्तर्षि दूसरी बार फिर आए। अब आपने उस समय तो हमारी बात सुनी नहीं और आपने कहा कि नहीं हमें तो शिव से ही विवाह करना है, पर आपने सुना क्या? बोले कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश,